देखिए, अयोध्या की दीपावली आज से नहीं है, सदियों से है। और यह जो परंपरा रही वो चलती आ रही है। जहाँ तक अभी तक तो अपने अपने मंदिरों में लोग दीपक जलाते थे, दीपोत्सव अयोध्या को होता था। लेकिन कुछ वर्षों से स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा दीपोत्सव का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष का जो दीपोत्सव है वह 21 लाख दिया जलाए जाएंगे और लगभग उस दीपक को रामपेड़ी से लेकर के परिसर तक केवल दीप ही दीप दिखाई देगा। सभी मंदिरों के लोग भी अपने अपने मंदिर में दीपोत्सव मनाएंगे। तो इस वर्ष का दीपोत्सव अद्भुत है और यह एक प्रकार से पिछले जो दीपोत्सव हुए हैं उससे रिकॉर्ड तोड़ है। और यह महत्व जो है प्रतिदिन प्रति वर्ष बढ़ता बढ़ता इस समय इस वर्ष का जो दीप 1 लाख से ज़्यादा हो गया है। तो दीपोत्सव का महत्व बहुत पुराना है और जो जिस रूप से मनाया जाता है वो अपने आप में अद्भुत है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार को दूर करना, प्रकाश को लाना। तो दीपक का जो प्रज्वलन है वह पूरा जो हमारे राम पथ कहते हैं उसको बन गया है अब। और उसके प्रकाश से पूरी अयोध्या जगमगाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि इस अयोध्या को हम त्रेता युगी अयोध्या बनाएंगे। तो त्रेता युगी अयोध्या में यह जो अयोध्या रही इतना प्रकाशित रही, इतना भव्य दिव्य रही, जो कुबेर और ब्रह्मा भी इस नगरी को देख करके लज्जित होते थे। तो वह समय और उस प्रकार का विकास करने के लिए जो योगी जी प्रयत्नशील हैं वो बहुत ही शुभदायी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। हाँ, इसलिए कि यादगार रहे जो अस्थाई मंदिर में रामलला थे तब वहाँ किस प्रकार की दिवाली मनाई गई थी और यह भी याद रहे कि ऐसी दिवाली मनाई गई थी, उसकी कोई उपेक्षा नहीं थी, बल्कि उसी रूप में मनाई गई थी जैसे मानो भगवान राम लला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हों। तो दीपावली का जो इस परिसर में है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर रामलला विराजमान है अस्थाई मंदिर, वहाँ दीपक उत्सव होगा। और साथ साथ जो मंदिर बन गया है जहाँ रामलला भगवान ने 22 जनवरी को स्थापित होंगे, जो स्वयं प्रधानमंत्री जी आएंगे उस कार्यक्रम में। तो वह ये सारे उत्साह जो हैं वो पहले से है और भक्तों में विशेष उत्साह है कि किस प्रकार से रामलला के नगरी में अयोध्या में दीपक जलाई जाएगी और दीप उत्सव मनाया जाएगा। इससे सभी राम भक्त बहुत हर्षित हैं, बहुत प्रसन्न हैं। देखिए, प्रतिवर्ष वहीं जहाँ बनते हैं वहीं बनते हैं। ये बाबूलाल टेलर के लड़के हैं 2, जिनका नाम भागवत प्रसाद और एक के नाम शंकर लाल। तो दोनों ही बनाते हैं और उन्हीं के यहाँ बन के आता है। दिन के अनुसार होगा, रविवार पड़ रहा है इसलिए लाल गुलाबी वस्त्र भगवान रामलला को दीपावली के दिन पहरा जाएगा। बस भोगों का विशेष महत्व है कि कितने प्रकार के उपलब्ध हो जाएंगे, फल मिष्ठान वो सब का भोग लगेगा। और वहाँ जो बनेगा भी वो पूड़ी सब्जी हलवा और ये सब बनेगा। तो इसलिए भोग का भी व्यवस्था इस प्रकार से है। रबड़ी का भोग प्रतिदिन सवेरे लगता है बाल भोग में। तो वहाँ की व्यवस्था जो है भोगराग में भी बहुत अच्छा है और वस्त्र में भी वो सुंदर है कि वस्त्र पहरा जाए सुंदर, और दीपक का प्रज्वलन भी बहुत अच्छे अद्भुत है। जो दृश्य दिखाई देगी वो अपने आप में अद्भुत है। कितने तरह के लगभग भोग होने वाले हैं जो भगवान को? भगवान के 56 प्रकार भोग लगता है।